हेलो फ्रेंड्स, रिस्का जी के जिसमें आप लोगों का स्वागत है। आज है 12 मई और 12 मई के सारे करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रिस्का जी के जिस को ज्वाइन कर सकते हैं और मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं करेंट अफेयर्स पे। पॉइंट नंबर 1, अमेरिका के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग के एक अधिकारी डोरोथी सुंदरलैंड ने पहली बार नर्स दिवस मनाने का प्रस्ताव 1953 में रखा था। इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ड्यूट डी आइजनहावर ने की थी। पहली बार इसे साल 1965 में मनाया गया था। जनवरी 1974 से 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई। इसी दिन यानी 12 मई को आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया, यानी कि 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस पे ये नर्स दिवस मनाया जाता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। और नर्स दिवस की थीम नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली 32वें स्थान पर है। वहीं इस रैंकिंग में मुंबई 36वें स्थान पर रहा। ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में शेंजन, शंघाई और गुआंगजो टॉप 18% की वृद्धि के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। इसमें सबसे खराब प्रदर्शन न्यूयॉर्क का है। नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष शिशिर बैजल हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। नाइट फ्रैंक इंडिया का संस्थापना 1896 में हुई थी। यानी कि नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में दिल्ली जो है ये 32वें स्थान पर है और मुंबई 36वें स्थान पे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली किस स्थान पर रहा? तो ये 32वें स्थान पे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन के रेसर लुइस हैमिल्टन ने 9 मई 2021 को आयोजित कराई गई स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स रेस 2021 में दूसरे स्थान पर रेड बुल के रेसर मैक्स वेस्टप्पन और तीसरे स्थान पर मर्सिडीज के रेसर वाल्टेरी बोटास रहे। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स रेस 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का चौथा राउंड था। लुइस हैमिल्टन ने यह रेस जीतकर लगातार 5वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। यानी कि लुइस हैमिल्टन जो हैं ये 5वीं बार यह खिताब जीते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने लगातार 5वीं बार वर्ष 2021 में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने 5वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बिल नेल्सन को नासा के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वाशिंगटन में आइजनहावर के कार्यकारी कार्यालय भवन में नेल्सन को शपथ दिलाई। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री पॉम मिलरॉय को डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नामित किया गया। नेल्सन ने वर्ष 2009 में ओबामा प्रशासन की पैरवी भी की थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। नासा की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और नासा के फाउंडर ड्यूट डी आइजनहावर हैं। यानी कि ये बिल नेल्सन को नासा के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। नासा के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बिल नेल्सन को। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री कलिक कोचलिन ने अपने नई पुस्तक एलिफेंट इन द वोम लॉन्च की है। यह पुस्तक गर्भावस्था और मातृत्व के बारे में सोचने वाली किसी भी महिला के लिए पालन पोषण करने में मदद के उपचारों के साथ लिखी गई है। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक वलेरिया पॉलिनेचको द्वारा सचित्र की गई है। यानी कि वलेरिया पॉलिनेचको ने इस किताब में चित्रित किया है और यह पुस्तक कलिक कोचलिन के द्वारा लिखा गया है। तो आइए चलते हैं
क्वेश्चन पे। लॉन्च पुस्तक एलिफेंट इन द वोम के लेखक कौन है? तो ये कलिक कोचलिन है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तमिलनाडु राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर बी इराई अनबू को नियुक्त किया गया। बी इराई अनबू अन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निर्देशक हैं। बी इराई अनबू एक प्रसिद्ध वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। वही राजीव रंजन को तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम स्टेलिन्स हैं। यानी कि बी इराई अनबू को तमिलनाडु राज्य के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। तमिलनाडु राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बी इराई अनबू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट। शंकर घोष को अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। शंकर घोष सिल्वरस्टोन एड हट फैमिली के माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी वेगलॉस कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन नीमच माइक्रोबायोलॉजी एवं इम्यूनोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यानी कि ये शंकर घोष जो हैं ये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुने गए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए किसे चुना गया है? तो ये शंकर घोष को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट। एरिना सवेलेंको ने ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को हराकर 2021 मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब जीता। मैड्रिड ओपन का खिताब जीतकर एरिना सवेलेंका ने अपने करियर का 10वां महिला एकल का खिताब जीता। सवेलेंका ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बार्टी को 6-0, 3-6, 6-4 से हराया। वही महिला युगल का खिताब चेक गणराज्य के बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है। यानी कि मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब ये एरिना सवेलेंकेवा ने जीत लिया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन में। वर्ष 2021 मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये एरिना सवेलेंका ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट। आर्गन टी देश के दक्षिण पश्चिमी मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र की एक देसी प्रजाति है जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगती है। आर्गन ट्री आमतौर पर एक बहुउद्देशीय वृक्ष है जो आय सृजन का समर्थन करता है, लचीलापन बढ़ाता है और जलवायु अनुकूलन में सुधार करता है, जो स्थानीय स्तर पर सतत विकास के लिए 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अस्थायी ऑर्गन उत्पादन क्षेत्र अस्थायी समुदायों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन में योगदान देता है। यह हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया ट्री दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो ये 10 मई को मनाया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट। – 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जापान से वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। यह ओसाका दूसरा लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड है। यानी कि ओसाका का यह दूसरा लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड है। 2019 में उन्होंने ब्रेक थ्रू ऑफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था। पुरुष वर्ग में स्पेन से वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी राफेल नडाल ने 2021 लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। यानी कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर ये राफेल नडाल ने जीता है और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये नाओमी ओसाका ने
जीत लिया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। लॉरियस वर्ल्ड्स स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये नाओमी ओसाका को चुना गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को अप्रैल के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बतौर कप्तान अपने पहले 4 टेस्ट जीतने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी भी हैं, जबकि वुमेन्स कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी ये पाकिस्तान के टीम के कप्तान हैं बाबर आजम। इनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ यानी अप्रैल महीना के लिए ये दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स कैटेगरी में एलिसा हिली को यह अवार्ड दिया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। आईसीसी ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है? तो ये बाबर आजम को चुना है। नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की आबादी पिछले 1 दशक में 72 मिलियन बढ़कर 1.411 बिलियन हो गई है। पिछले 10 सालों में चीन की आबादी में 5.38% का इजाफा हो गया है और अब चीन की आबादी बढ़कर 141 करोड़ हो चुकी है। चीन की राष्ट्रीय जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य चीन की आबादी में औसतन हर साल 0.53% का ही इजाफा होता है। यानी कि 72 मिलियन बढ़ने के कारण ये इसकी आबादी अब 1.411 बिलियन हो गई है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले 1 दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये 1.411 अरब हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यह वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक आश्चर्यजनक तरक्की है। उन्होंने राज्यों से एक वैक्सीन तुरंत उपलब्ध कराने को कहा है। एक नहीं, यह वैक्सीन तुरंत उपलब्ध कराने को कहा है। यानी कि फूड एंड ड्रग यानी अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी है जो कि 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है आपातकालीन उपयोग के लिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका ने दी है। नेक्स्ट पॉइंट। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य एक समुद्री अभयारण्य है। यह मालवन अभयारण्य के बाद महाराष्ट्र का दूसरा समुद्री अभयारण्य है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य के आसपास 48.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को एक पर्यावरण संवेदी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। पर्यावरण संवेदी क्षेत्र का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक बफर के रूप में कार्य करना है और अभयारण्य के समीप विकास के दबाव को कम करने में मदद करना है। यानी कि ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य एक समुद्री अभयारण्य है। यह मालवन अभयारण्य के बाद महाराष्ट्र का दूसरा समुद्री अभयारण्य है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य किस प्रकार का एक अभयारण्य है? तो ये समुद्री अभयारण्य है। नेक्स्ट पॉइंट। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक दवा को भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल यानी डीसीजीआई द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। यह दवा उन रोगियों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो कोविड-19 से पीड़ित हैं। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा पाउच में पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोलकर मौखिक रूप से लेना होता है। यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में जमा होता है और वायरस के विकास को रोकता है। यानी कि डीआरडीओ ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को निर्माण किया है जो कि मौखिक रूप से लिया जाने वाला दवाई है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे।
किस संगठन ने 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज पर आधारित एंटी कोविड दवा विकसित की है? तो ये DRDO ने की है। तो ओके, थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें।